एक बैट को बनने में कितना समय लग जाता है? टाइम लग जाता है? मैक्सिमम एक बैट को अगर हम लगाएंगे तो जिसको पहली बार क्रिकेट स्टार्ट करना है तो एक मिनिमम अमाउंट क्या होगा जिसमें वो अपना किट खरीद सके, बैट खरीद सके और अपनी कोचिंग स्टार्ट कर सके। उनके अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से जाए हार्डली मार्केट में तो लाइक काफ़ी महंगे महंगे बैट्स आते हैं, 10,000, 15,000, 20,000। तो उसमें फिर कैसे आप मतलब जस्टिफाई करेंगे अपने सामान को? या इंग्लिश विलो जो आती है वो एक ही तरीके की होती है। हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसटी टॉक्स के नए पॉडकास्ट में। और हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे नए गेस्ट शोभिक त्यागी जी। तो चलिए जान लेते हैं उनसे। दरअसल इनका बहुत गहरा ताल्लुक है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से। वो कैसे, वो सर खुद बताएंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कैसे हैं सर आप? बढ़िया हैं, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई नहीं परेशानी, बढ़िया आराम तो से। चलिए, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस इसी तरीके से कराया है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा रिश्ता है। किस तरीके से, अब वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। मैं शोभित त्यागी, मैं जब से एक्चुअली पैदा हुआ हूँ तब से ही मैंने क्रिकेट का ही देखा है अपने घर में। लगभग ये समझ लीजिए महावीर स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज जो हमारी अपनी कंपनी का नाम है वो इस्टेब्लिश हुई थी लगभग 1988 में। तो मेरा बर्थ आई थिंक 1987 का है, तो लगभग 1 ईयर का था मैं। तो तब से मैं क्रिकेट का ही देखता आ रहा हूँ घर में। तो तब से ही मेरे को क्रिकेट का बचपन से शौक भी था क्रिकेट खेलने का। जब क्रिकेट को ही देखते थे घर में, जब बनते हैं बैट बनते हैं देखते थे उनको घर में, वहीं देखते थे, फैक्ट्री में रहते थे देखते थे। तो तब से शौक बढ़ता रहा, खेलते रहे उस तरीके से। फिर आगे इसको फिर अपना एक पैशन भी बनाया। क्रिकेट को खेलते हैं, आज भी खेलते हैं, बट इसलिए है कि हमको अच्छा लगता है। और उसके हिसाब से फिर हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट को उसको बढ़ाया। पापा पहले फादर्स को करते थे, अब उसको मैं अपना कर रहा हूँ। और हमारा जो अपना ब्रांड है वो हमारा स्पोर्टेक्स ब्रांड है। वो हमने लगभग 5 साल बाद हमने ऐसे ही नॉर्मली बैठे थे फादर और मैं तो छोटा ही था, खैर हमारे और थे कजन्स वगैरह, ऐसे ही बैठे थे कि क्या हम उसका ब्रांड में क्या हम नाम रख सकते हैं। तो ऐसी स्पोर्ट एक्स बैठे बैठे ऐसी कुल्हाड़ी का कुछ ऐसा आया पेड़ के इससे, तो ऐसी स्पोर्ट एक्स को हमने उसके साथ में रिलेट करके तो हमने एक अपना ब्रांड बनाया स्पोर्ट एक्स। तो अभी स्पोर्ट एक्स में आप क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं और क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं मार्केट में? अपना जो बेसिकली जो हमारा है पूरा क्रिकेट इक्विपमेंट्स का है। क्रिकेट बैट्स हैं मेनली, जो हमारा फोकस है बैट्स पर है। स्टम्प्स हैं हमारे जो नॉर्मली हैं, और बैट्स हमारे पास लॉट्स ऑफ वैरायटीज़ में बैट्स हैं। बच्चे के, छोटे बच्चे से लेके और बड़े बच्चे तक हमारे पास बैट्स हैं। यानी कि आप मानिए छोटा बच्चा जो होता है 3 साल का, उस पर भी हमारे पास बैट्स हैं। और बड़े बच्चे के लिए भी हमारे 60 साल की भी जो लीजेंड्स लीग्स होती हैं जो मेनली खेलते हैं, उनके लिए भी हमारे पास अपना बैट्स का अवेलेबल रहते हैं। तो सिर्फ एक ही कैटेगरी में स्पेशलाइज हैं या फिर अलग अलग कैटेगरीज में बना रहे हैं? नहीं, अलग अलग कैटेगरीज में है। उसमें अच्छा। हमारा डिफ्रेंशिएशन अलग रहता है कि छोटे बच्चों के लिए क्या छोटा सा एक प्लास्टिक टाइप का एक बैट्स निकलते हैं और विलो में आते हैं। उसके बाद हमारा फिर सेगमेंट थोड़ा बड़ा होता है बड़े बच्चों के लिए। डिज़ाइंस में स्कूप्स में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, स्कूप्स में बैठ आते हैं टेनिस के लिए, सॉफ्ट टेनिस, हार्ड टेनिस। फिर उसके बाद हमारा लेदर्स जो सीजन बैट के लिए मेनली होता है, तो वो उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसमें बहुत सारी हमारी लगभग 25 हमारे पास वैरायटीज़ हैं लेदर के बॉल के लिए। तो बड़े बैट की जैसे बात कर रहे हैं तो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं और बहुत जिन्होंने स्टार्ट किया है, उसमें वैरायटीज़ हैं? हाँ, उसमें हमारे पास वैरायटीज़ हैं। जैसे कोई नया कोई एकेडमी ज्वाइन करता है उसके लिए हमारे पास अलग बैट्स है, और जो थोड़ा सा और प्रैक्टिस में करता है उसके लिए हमारे पास अलग बैट्स हैं। और जो एज अ डोमेस्टिक्स खेलते हैं या कोई अपना उसके लिए खेल रहा है, स्टेट्स वगैरह में खेलते हैं, तो उनकी थोड़ी कैटेगरी ऊपर चली जाती है। ग्रेड्स में अपर ग्रेड्स होते चले जाते हैं। जैसे जैसे प्लेयर्स अपना बढ़ता जाएगा तो ग्रेडिंग सिस्टम अलग होता चला जाता है। जैसे कि हम लोग पहले भी सोच रहे थे, बैट की बात हो रही है तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है, एक बैट को बनने में कितना समय लग जाता है? टाइम लग जाता है? मैक्सिमम एक बैट को अगर हम लगाएंगे तो 3 डेज में इसको मैक्सिमम चाहिए। क्योंकि फर्स्टली इसको हम पहले इसको प्रेसिंग करेंगे विलो को, फिर उसके बाद उसको कट करते हैं, फिर उसके बाद उसको सूखने में लगभग हमें पूरा 1 दिन लगता है। फिर उसको शेप दी जाती है, फिर उसको बनाते हैं पूरा शेप करने के बाद, फिर उसके बाद उसको प्रेसिंग में आती है। तो ये समझ लीजिए 2 दिन तो हमारा प्रेसिंग में उसको लग जाता है क्योंकि गीला होता है। और जैसे विंटर का मौसम रहता है तो उसमें हमें कम से कम 4 से 5 दिन लग जाता है एक बैट को बनाने में। और जैसे आजकल एक चल रहा है कि कस्टमाइज कराते हैं प्लेयर्स बैट, तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है? मतलब वो नॉर्मल अलग रहता है क्या, या पहले आप कस्टमाइज करते हो या बाद में कस्टमाइज करते हो, कैसे रहता है थोड़ा प्रोसेस? नहीं, ऐसा इसमें देखिए विलो सेम ही रहती है। उसमें क्या है, कस्टमाइजेशन में अपना कहता है
कोई बोलता है कि मेरे को 40 mm में चाहिए, कोई एजिस जो तो ब्लेड का मेन होता है 40 mm जो आईसीसी रूल के अकॉर्डिंग 40 mm है, और जो नॉर्मली क्लब क्रिकेट में उसमें 42 mm भी मांगते हैं कि हार्ड हिटिंग के लिए। आजकल जो T20 का क्रेज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, 45 mm भी है। तो क्या है उसके ऊपर ही हम इसको डिपेंड कर देते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम अलग कर देते हैं उसका, कि जो कस्टमाइजेशन में 40 mm में ही अलग ग्रेड में जाता है, जो 45 में या 42 mm में है तो उनको ग्रेडिंग अलग कर देते हैं। किसी को थिकनेस में चाहिए, कोई आपको लो मिड टू लो प्रोफाइल में चाहिए, कोई अपर प्रोफाइल में चाहिए, इस तरीके से। तो हम उसको ना अपने जैसे भी कस्टमर, जब सपोज किसी कस्टमर ने बोला कि मेरे को मिड टू लो प्रोफाइल में बैट चाहिए, तो हम उसको शेप के अकॉर्डिंग बना देते हैं। और डकबिल प्रोफाइल आजकल बहुत चलता है, डकबिल है प्रोफाइल है, तो उस शेप में हम बना के दे देते हैं। तो मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर कोई टारगेट ऑडियंस है, वो सभी एज ग्रुप के लिए आप रिक्वायर्ड है? हाँ, सभी एज ग्रुप के लिए, बच्चे भी हैं छोटे से। आज के टाइम में देखते हैं कि 4 साल का बच्चा है वो भी एकेडमी जाता है, तो उसको उसके हिसाब से बैट बनाना होता है कि हाइट छोटी देनी है, वेट भी देना उसके अकॉर्डिंग। कोई 10 साल का है, और आजकल जो वुमेंस का जो क्रेज चल रहा है उनके लिए थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, उनके वेट में, हाइट में, उनके थोड़ी सी लेंथिंग में आपको देना पड़ता है। हेरो साइज सबसे मस्ट रहता है, उनको वेट थोड़ा हल्का रहता है, तो ये सब चीज़। क्रिकेट से लोग सिर्फ ये चीज लिंक करते हैं कि बैट ही बनते होंगे, तो और क्या क्या इक्विपमेंट से एक बार आप मेरे साथ जो हमारा अपना बनाते हैं उसमें हम उसके साथ बैटिंग ग्लव्स होते हैं, हमारा जो सॉफ्ट ग्लव्स में आता है। बैटिंग ग्लव्स हैं, बैटिंग पैड्स हैं, आपका कीपिंग ग्लव्स, कीपिंग पैड्स हैं, आपके थाई हैं, आपकी थाई में भी बहुत सारी वैरायटीज़ रहती हैं, बच्चों के लेकर बड़े की भी रहती हैं, कोम्बो में है, सिंगल में, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स की वो रहती हैं। आपका हेलमेट्स वगैरह जो है, मेन जो चीज़ है वो हेलमेट है क्रिकेट की। तो ओवरऑल आप यही बोल रहे हैं कि जितने भी क्रिकेट की बेसिक चीज़ होती हैं आप सारी खुद से बनाते हैं? हाँ, सारी खुद से हम बनाते हैं अपने यहाँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा। मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, 8 साल का है, 10 साल का, जिसको पहली बार क्रिकेट स्टार्ट करना है, तो एक मिनिमम अमाउंट क्या होगा जिसमें वो अपना किट खरीद सके, बैट खरीद सके और अपनी कोचिंग स्टार्ट कर सके? क्योंकि आजकल माँ बापों को लगता है कि बहुत महंगा सामान होता है खेलना स्टार्ट करना, तो एक मिनिमम क्या अमाउंट हो सकता है? मिनिमम अमाउंट देखिए, लगभग जो भी कोई नया बच्चा आता है 7 साल का, 8 साल का जो भी है, उनको इतना प्रोफेशनल खेलना नहीं आता, वो पहली बार बैट पकड़ते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से ज़्यादा हार्डली 3500 मैक्स है क्रिकेट के। इसमें जो किट आप यूज़ कर सकते हैं 3500 में या 4000 में, हार्डली इतने में आप उसको परचेज कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि इतने छोटी एज में महंगा सामान लेने का मेरे को नहीं लगता है कोई इतना महंगा सामान लेना चाहिए। भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा, आगे थोड़ा स्टेप चलेगा, तब वो उसको बढ़ा सकते हैं ग्रेडिंग में। मतलब ये बोल रहे हैं 3000-4000 में एक बच्चा अपना क्रिकेट स्टार्ट कर सकता है बेसिकली। ठीक है, और ये चीज़ तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी है, जिनके बच्चे जिद करते हैं और वो अपने बच्चों को दिलाते नहीं है, तो आप स्टार्ट एक्स पे पहुंच सकते हैं, और कहीं नहीं तो वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा बहुत मिनिमम अमाउंट में। और सेम चीज़ अगर थोड़ा सा यंग कैटेगरी में आ जाए, 15-16 साल के बच्चे में आ जाए, तो उसमें कितना खर्चा आ जाता होगा? उसमें मैक्सिमम आपका 6-7 हज़ार मैक्सिमम, जो स्टार्टिंग कोई बच्चा भी बड़ा भी होता है वो जाता भी है, 6-7 हज़ार मैक्सिमम स्टार्टिंग के लिए। बेसिकली जो एक नीड होती है वो है आपका, वो ठीक है। 6-7 मार्केट में तो लाइक काफ़ी महंगे बैट्स आते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, तो उसमें फिर कैसे आप मतलब जस्टिफाई करेंगे अपने सामान को? या भाई इसमें देखिए ऐसा होता है, विलो सब लेते हैं, सब एक ही जगह विलो आती है, एक ही जगह से विलो आती है, एक ही पेड़ की विलो होती है। अच्छा, उसमें हम ये नहीं कर सकते कि डिफरेंशिएट कि नहीं यार वो विलो अलग है, ये अलग है। इंग्लिश विलो जो आती है वो एक ही तरीके की होती है, वो एक ही पेड़ से आता है। उसमें कैटेगराइजेशन होता है कि अंदर का पेड़ होता है, एक बाहर का पेड़ होता है, एक थोड़ा और आउटर का रहता है, एक नीचे का रहता है, एक ऊपर का रहता है। तो वहाँ से हमारा ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। बनाने का सबका हमारा एक ही प्रोसेस है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी बनता है सब एक ही प्रोसेस से बैट बनता है, प्रेसिंग एक जैसी होती है। बट क्या है इसमें ये होता है, जो ब्रांडेड हैं, जो कंपनीज हैं, जो पहले जो अपने आप को स्टेबल हो चुकी हैं उस तरह से, तो उनका नाम चलता है। अच्छा, प्रोसेस सब सेम रहता है, अमाउंट लगभग सब सेम ही रहती है। भाई है कि वो थोड़ा सा अपना ब्रांड बन जाता है तो उसके हिसाब से उनके खर्चे ज़्यादा रहते हैं, वो उस हिसाब से अपना मेंटेन करते हैं प्राइस को। बेसिकली 7-8 हज़ार में एक इंग्लिश विलो आपका खेलने के लिए बच्चे के लिए आ जाता है। अच्छा बैट मिल जाता है? अच्छा बैट मिल जाता है। ठीक है, तो लेट से मतलब एक क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कहीं ना कहीं रहता हूँ। तो एक कंपनी है जो एक बैट बेच रही है 15,000 या 20,000 का, तो वो आप बोल रहे हो सेम बैट आपकी तरफ से 7,000 का मिल सकता है आपके ब्रांड का? 7-8 हज़ार का? हाँ, ग्रेडिंग में 7-8 हज़ार में 7 से 10 के बीच में आपको मिल जाता है बेसिकली। जो वहाँ 20,000 का है तो बेसिकली आ जाता है, इतना कोई इसमें नहीं है, क्योंकि सब देखिए अपने अपने ब्रांड्स के, हम किसी का वो नहीं कर सकते हैं। बट क्या है हमारा जो मेन मोटिव रहता है कि अपने एक तो सर्विस को हम अपना बहुत अच्छा कर देना चाहते हैं, और देते भी हैं। जैसे हम लोगों से पूछते भी, जैसे हम बैट देने के बाद पूछते हैं, तो वो सर्विस मेन हमारा जो फोकस रहता है सर्विस और क्वालिटी पर। तो ओवरऑल मतलब मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भाई जो क्रिकेट खेल रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं,
तो कहीं पे 15,000 ना खर्च करके आप सर की कंपनी के पास जा सकते हैं, किसी भी कंपनी के पास जा सकते हैं जो भी आपकी फेवरेट है, वहीं पे आप सेम चीज 7-8 हज़ार रुपए में ले सकते हो। ऑलमोस्ट 50% आप सेव कर रहे हो। हाँ जी, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं ये चीज़ जानूं कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जैसे मैम ने स्टार्टिंग में भी पूछा, या एक मार्केट पूछ लेते हैं, तो अभी सिर्फ आप इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं या कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। हमारा जो इंडिया में है लगभग हमारा 7 स्टेट्स में अपना मटेरियल जाता है पूरा बैट्स का। और हमारा रिसेंटली हमने लगभग 4 इयर्स बिफोर हमने लगभग अपना एक्सपोर्ट चालू किया था। अच्छा। मेनली जो हमारा जो कंट्रीज़ हैं वो ऑस्ट्रेलिया है, यूएस में, और हमारा न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा फोकस है। और एट द टाइम अभी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा हमारा बूम चल रहा है, स्पोर्टेक्स का अच्छा नाम है, टचवुड। स्पोर्टेक्स की जैसे आपने बोला एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, तो किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर ने कभी एंडोर्स किया है आपके बैट को? अभी तक तो नहीं, हाँ अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, पर हाँ हमारी प्लानिंग में है और हम थोड़ा सा कोशिश में है कि हम एक इंटरनेशनल प्लेयर को उसको देखते हैं कि अगर वो हमारे बैट से उसको प्रेफरेंस मिल जाती है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा। आई होप, इवन वी होप। सो मेजरली जैसे मान लिया आपने, मैम ने पूछा कि अभी कोई प्लेयर आपका खेल रहा है, तो लेट्स से अगर किसी प्लेयर को इसी वीडियो के साथ से मान लीजिए कोई देख रहा है, वो अच्छा खेल रहा है, स्टेट लेवल पर अच्छा खेल रहा है, नेशनल लेवल पर अच्छा खेल रहा है, तो अगर उसको आपको अप्रोच करना हो या मतलब आपके साथ खेलना हो, आपके कंपनी के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट करना हो, तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप देखते हैं और आप उसको स्पॉन्सर सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं इसको कहीं ना कहीं हाँ अपने बैट से खिला सकते हैं? बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको पहले उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि वो किस मतलब प्लेयर किस लेवल पर खेल रहे हैं। स्टेट्स में है, स्टेट्स में तो कितने मैचेस वो खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, क्लब क्रिकेटिंग की परफॉर्मेंस कितना है, कितना रन बनाते हैं, वो जो जिस हिसाब से हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा है बैट्समैन, हाँ कि ये ऊपर तक चला जाता है, तो हम उनको अपना स्पॉन्सर के लिए हम उनको अप्लाई कर देते हैं या उनको हम फोर्स कर देते थे कि अपना स्पॉन्सर के लिए हम उनको दे सकते हैं। तो यानी कि ज़्यादा टफ नहीं है भाई, जो भी अच्छा खेलता है डायरेक्टली आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर उनको रीजनेबल लगा, उनको लगा कि हाँ भाई आपके साथ आगे जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उनके ब्रांड से खेल भी सकते हैं। और रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारी एक ऑस्ट्रेलिया में लीग चलती है, लीजेंड लीग जी, तो उसमें हमारे ब्रांड से खेल रहे हैं। एक हमारे जॉन मार्टन करके हैं, हमारे हैं जॉन मैनफोर्थ, वो 60 ईयर्स अबाव के लगभग 60 ईयर्स में है, और अभी रिसेंटली उन्होंने अपना मेरे को अपडेट दिया था, उन्होंने 100 बनाया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा बैट को इतना उन्होंने प्रमोट करा है और बहुत अच्छा उसको लेके चल रहे हैं। तो देखिए अभी तक हम बहुत सीरियस सी बातें कर रहे हैं, एक तो थोड़े फनी क्वेश्चंस मैं पूछ लेती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कस्टमर आया है सपोज शॉप पे, और वो बड़ा एकदम पर्सनैलिटी ऐसे आया है, एकदम सज के बैट भी खरीद लिया, और बाद में पूछ रहे हैं इसे पकड़ते कैसे हैं? ऐसा हो सकता है? हो जाता है, बेसिकली होता है कि 1-2 बार हो चुका भी ऐसा कि आते हैं कि भाई मैं शो ऑफ ऐसा करते हैं कि मैं जानता हूँ, और जब बैट पकड़ते तो यार उसको ना तो उनको स्टांस के लिए पता चलता है, बट क्या है कि बस उनको माइंड में रहता है कि यार बैट है, बस मेरे को लेना है, वो इस तरीके से रहता ही हो जाता है, सही से पकड़ना होता है। बिल्कुल हर तरीके के कस्टमर्स आते हैं, हर तरीके के आते हैं, और हमको हर तरीके के कस्टमर्स के लिए हम ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे नॉर्मली हर कस्टमर के साथ रहते हैं। तो जैसे बैट की बात हो रही है इतनी देर से, तो अगर कोई सुपर पावर आपको दी जाए तो कौन सी सुपर पावर आप अपने बैट में डालना चाहेंगे? मैं अपने बैट में मैं अपने स्पोर्टेक्स में अगर पावर डालना चाहूँगा तो मैं आंद्रे रसल की पावर जरूर डालना चाहूँगा उसमें, क्योंकि वो इतने लंबे लंबे हिट लगाते हैं। तो मैं पर्सनली अपने लिए बताऊँगा कि स्पोर्टेक्स में पावर आएगी तो आंद्रे रसल की, क्रिस गेल की, ये जो बहुत लंबे लंबे 6 लगाते हैं, इतनी खड़े खड़े बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो 6 लगाते हैं उनके लिए। और जैसे बैट्स वगैरह हैं, आप किसी इंटरनेशनल बेस्ड अगर हम बोलें तो कुछ कंपेयर करते हैं आप, या फिर अगले 5 साल में आप कहाँ दिखते हैं अपनी कंपनी को? मैं कंपेयर्स तो हम देखो इतना हम बनाते थे, मेहनत करते हैं उस चीज़ में हम बनाते हैं, कंपेयर तो ऑब्वियसली बनता है कि भाई वो अदर कंपनी है वो इस तरीके से इस प्राइस में या उसमें, पर क्या है हमारा जो मेन मोटिव रहता है कि हम अच्छी चीज़ कम पैसे में अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकें पब्लिक को, तो इसलिए हमारा फोकस उस पर। और अगले 5 साल का हमारा एम है कम से कम कि 3 से 4 इंटरनेशनल प्लेयर और या अदर कंट्रीज प्लेयर्स की वो मैं अपने ब्रांड के साथ उनको जोड़ सकूं। ये मेरा बड़ा थोड़ा सौभाग्य रहेगा, जुड़ जाएंगे तो। नहीं, डेफिनेटली आप जोड़ पाओगे। और जैसे अभी आपने बोला कि कम से कम पैसे पे हम प्रोवाइड करा सकें इक्विपमेंट्स, तो जब इंडियन मार्केट ना एक ऐसी होती है कि यार ये सस्ता बेच रहा है तो कुछ गड़बड़ है या कुछ खराब बेच रहा है, तो ऐसे में क्या आप जस्टिफाई करना चाहेंगे? मान लीजिए जैसे मैंने अभी पहले भी पूछा था कि एक बैट 15,000 का मिल रहा है, आप 7,000 का दे रहे हो, तो ऐसे में लोगों को लगता है कि यार वो 15,000 ये 7,000 का दे रहे हैं, 5,000 का दे रहे हैं, 10,000 का दे रहे हैं,
तो ऐसे में कैसे आप जस्टिफाई करोगे उस चीज़ को? उसमें ये है कि देखिए, हम उनको सिर्फ अपने बातों से उनको हम बता सकते हैं कि ये चीज़ इसमें बैट्स में हमारी एक्स्ट्रा है, कि हम आपको सर्विस भी दे रहे हैं, हम आपको उसको इसमें नॉकिंग करके दे रहे हैं अपनी, स्पेशली कि हम उसको रेडी टू प्ले करके देते हैं। उसमें 2 बार प्रेसिंग होती है पूरा, तो उसमें नॉकिंग होती है, हैमर नॉकिंग अलग होती है। तो उस चीज़ को हमें सिर्फ डिस्क्राइब करना पड़ता है, कस्टमर टू कस्टमर या होलसेलर में भी हमको उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना जस्टिफाई उनसे कर पा रहे हैं। और एक नंबर ऑफ, अगर मैं पूछूं कि कितने लोकल प्लेयर्स होंगे या कितने बायर्स होंगे जिन्होंने आपका बैट खरीदा होगा या खेल रहे होंगे, एक आइडिया पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कर रहा एग्जैक्ट नंबर कि मान लीजिए इतने आप बैट्स एक मंथ में सेल आउट कर देते हैं, साल में आप बेच देते हैं, ताकि एक आइडिया मिल पाए। अप्रॉक्स हमारा 1 मंथ का जो टारगेट रहता है, हम अपना टेनिस का बताएं तो लगभग हम 10,000 के आसपास का हम उसको करके चलते हैं अपना। उसमें 7 भी हो जाता है, 8 भी हो जाता है, 9 भी हो जाता है कभी कभी, जब सीज़न थोड़ा सा, क्योंकि इंडिया में सीजन्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली हमारा सब काम चलता है, तो उसमें कभी कभी 12,000 भी हो जाता है। बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। मतलब सीरियसली 12,000 बैट बेचना, वो भी टेनिस के। और लेदर बैट्स में अगर हम देखें तो हम लेदर बैट्स में हमारा फोकस जो रहता है वो कि साल में हम कम से कम 1 लाख के ऊपर इसको अचीव करें। ये हमारा फोकस उसमें रहता है। और लगभग हमारे तकरीबन 200 प्लेयर्स हमारे स्पोर्टेक्स के ब्रांड से आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, और जो बाहर अदर्स कंट्री में जैसे ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में और न्यूजीलैंड में, तो तकरीबन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 250-300 प्लेयर्स मेरे अब तक यूज़ कर रहे होंगे। मेनली एक हमारे सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो है एक बहुत अच्छे बांग्लादेशी कम्युनिटी के प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, और उन्होंने ही अब मेरा कम से कम भी 100 बैट्स के करीबन उन्होंने वो लिए हुए हैं। काफ़ी बड़ा नंबर है। काफ़ी बड़ा इंडिया से अगर मतलब एक ऐसा ब्रांड जो इंडिया से सप्लाई कर रहा है आउट ऑफ इंडिया, वो भी कुछ अलग बड़े ब्रांड्स के खिलाफ, तो काफ़ी बड़ी बात है। और ऐसे में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ये तो आपने इंटरनेशनल मार्केट बता दिया अपना, अगर इंडिया वाला मार्केट बताना चाहो मेजरली, कहाँ से आपको ज़्यादा डिमांड्स आती है, कहाँ से ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं? जो इंडिया के अंदर है हमारा, जो मेनली रहता है फोकस हमारा, आपका जो यूपी है, यूपी के अंदर मैं अपनी फिलहाल यूपी की बात बताता हूँ। मैं यूपी में जो हमारा पूर्वांचल साइड में, जैसे गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, हमारा लखनऊ हो गया, तो इन तरीके इस जगह पे, इलाहाबाद में, ये हमारा जो यूपी का इधर रहता है। और मुंबई जो सबसे बड़ा जो हब है अपना महाराष्ट्र में, मुंबई में और पुणे में, ये 2 जगह सबसे मतलब ऑलमोस्ट 50% का काम उधर होता है। और एक हमारा बताया आपको, छत्तीसगढ़ एक जगह है, आपका जानते भी होंगे सब। छत्तीसगढ़ में बहुत मतलब आदिवासी भी एरिया है काफ़ी उधर, और अच्छा भी एरिया है। तो वहाँ पे हमारा सेल काफ़ी टाइम से, कम 35 ईयर से हमारा छत्तीसगढ़ में हमारा एक होल्ड है अपना नाम से ही, महावीर स्पोर्ट्स के नाम से ही। तो वहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा सेल होता है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जैसे आप जुड़े हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? अप्स एंड डाउन्स तो देखिए हर चीज़ में है। अप्स एंड डाउन्स तो काफ़ी आते हैं, और हमें बेसिकली देखिए ऑनलाइन का भी सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा हो गया क्रेज में। और जैसे अब से पहले अगर हम देखते हैं 5 साल 7 साल पहले से, तो ऑफलाइन का काफ़ी क्रेज़ रहता था, क्योंकि बच्चे बाहर जाते थे, खेलते थे, बाहर अपने जैसे बैट लेने जाते तो बाहर से लेते थे। अब ऑनलाइन का है इस टाइम, तो ऑनलाइन में हमें फेसेस करने पड़ते हैं कि हमें हर कस्टमर को हमें उसको उनके अकॉर्डिंगली हमें उनको देना पड़ता है बैट एज अ कस्टमाइज, जस्ट लाइक कस्टमाइज के लिए बोलते हैं सब कस्टमर्स के, स्पेशली हार्ड टेनिस में बोलते हैं कि मेरे को ब्लेड इतना मोटा चाहिए, अपर ब्लेड में चाहिए, मेरे को वेट इतना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं उसमें भी। तो मतलब ऑनलाइन भी अवेलेबल है स्टॉक? हाँ, पूरा अभी स्टॉक अवेलेबल है अपना ऑनलाइन में भी अपना पूरा तो चालू है। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, उनके सवाल का जवाब उन्हें मिल गया है कि कस्टमाइज भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो अगर नहीं आ रहे आप नहीं आ पा रहे हैं, अगर किसी को दूर लग रहा है, तो आप ऑब्वियसली ऑनलाइन देख सकते हैं। तो मेजरली ये बोल रहे हैं जैसे कस्टमाइज भी हम घर बैठे करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार इससे अच्छा ऑप्शन क्या होगा? मतलब कोई बैट आपको चाहिए और घर बैठ के आप कस्टमाइज करा रहे हो, और इसमें इसलिए आप इसमें कस्टमाइजेशन में आप अपना नेम भी ऐड करवा सकते हैं, बैट पे अपना नेम करवा सकते हैं। कोई लक्की नंबर होता है जैसे प्लेयर्स का रहता है अपना, लक्की नंबर भी करवा सकते हैं। तो एज अ कस्टमाइजेशन पे हो जाता है। बहुत से हमारे पास आते हैं कि भैया मेरे को इस तरीके से अपना बैट डिज़ाइन करवाना है जी, और उसमें मेरे को ये अपना मार्क इनग्रेव करवाना है। तो उस तरीके से भी कस्टमाइजेशन पूरी आराम आपको अवेलेबल होती है। तो एक प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए मैं मुंबई से ही ऑर्डर कर रहा हूँ और मुझे आपका बैट परचेज करना है, तो क्या एक बेटर ऑर्डर रहेगा आपसे बात करने का या अपना ऑर्डर देने का? अगर कोई कस्टमर उसे ऑर्डर दे रहा है तो वो कितने दिन में रिसीव कर लेगा?
उसमें क्या है, हमारा मेनली एक बिजनेस अकाउंट्स रहता है व्हाट्सएप का, तो हम उसके थ्रू ऑनलाइन में अपना करते हैं। Okay. वहाँ पे उनका मैपिंग वीडियो वगैरह हम उनको सब शेयर कर देते हैं, फोटोज़ उनकी वीडियो बिफोर डिस्पैच उनकी सब वीडियोस शेयर कर देते हैं। तो वहाँ से वो अपना इजीली उनको देख सकते हैं, लाइव वीडियो कॉल करके वो देख लेते हैं कि मेरा ये बैट है, उनकी पिंग वीडियो इस तरीके से है, बैट की शेप इस तरीके से है। उनको कुछ चेंजेस कराने होते हैं तो वो अपना देन वो बोल देते हैं कि मेरे को इसमें चेंज करा दीजिए। और बेसिकली हम इंडिया में बोले तो 4 to 5 डेज लगता ही है हमारा। हाँ। और यहाँ पे थोड़ा सा अचंभा माने कि इंटरनेशनल में भी 3 to 4 डेज ही लगता है। अच्छा, सर्विस के लिए। ये आपकी सर्विस है या हमारी सर्विस जो अपनी 3 to 4 डेज। मतलब दैट इज, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये प्लस पॉइंट है कि आप अगर इंटरनेशनली भी उसको ऑर्डर कोई दे रहा है तो आप उसमें भी इतना ही टाइम लेते हैं, उसमें भी इतना ही टाइम लेते हैं। हाँ। और मान लीजिए कोई ऐसा क्लाइंट है, कस्टमर है जिसको आके ऑर्डर करना हो, तो वो कैसे आ सकता है और कहाँ आपका ऑफिस है? थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। आपको सीधा इधर आना है, हमारा जो एड्रेस है फूलबाग कॉलोनी में है आपका, और नियर बाय सूरजकुंड पे ही हमारा पड़ता है ये। आपको अगर आएंगे भी, वैसे गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो महावीर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री स्पोर्टेक्स के नाम से आप डायरेक्टली सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट मैप पे भी आ जाएगा जी। बाकी हमारा फूलबाग कॉलोनी में गली नंबर 5 में हमारा ये फैक्ट्री है अपनी, मेरठ में। मेरठ। सो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आपने बताई अभी तक काफ़ी अच्छा लगा सुन के। कुछ एक ऐसी चीज़ मैं जानना चाहूँगा जो आपको अलग बनाती है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बात करें, खास करके क्रिकेट इंडस्ट्री में, तो 2 ही ब्रांड हैं जो सब जानते हैं, जो काफ़ी ऊपर है। तो उन दोनों से आप क्या थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हो, ताकि एक ऐसा लगे ना कि हाँ मुझे अगर आपका बैट यूज़ करना है तो मुझे कल को आपका ही बैट यूज़ करना है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आप उन दोनों से एक वो चीज़ अलग कर रहे हो? स्पेशल क्या है इसमें, मैं बेसिकली जब भी कोई नया बैट जैसे लॉन्च कर, जैसे अभी हमारा 30 इयर्स का हमने अपना एक लॉन्च किया था, स्पोर्टेक्स का 30 इयर्स हुए थे हमारे ब्रांड को। तो उसमें सबसे पहले मैंने ही उसको अपना खेला, उसको देखा, फिर मैंने 2-3 लोगों को और उनको दिया। पहले उनको पूछा कि हाँ भाई किस तरीके से क्या इसमें हो सकता है, हम क्या इसमें बेटर कर सकते हैं। तो यही है मेनली, क्या पहले हम खुद उसको यूटिलाइज करके देखते हैं कि हम मार्केट में तब उतारेंगे जब पहले हम सेटिस्फाई होंगे, तभी हम उसको मार्केट में हम दे पाएंगे। और मेनली क्या, हम जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम उसको बेटर नहीं कर सकते। तो पहले आप खुद से मतलब टेस्ट करते हो? पहले हम खुद से उसकी टेस्टिंग करते हैं, पूरा बैट्स की, ग्लव्स की, जो भी हम अपना गियर्स को भी नया लेके आते हैं या बैट्स लेके आते हैं, उसकी हम खुद अपनी पर्सनली टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम सेटिस्फाई होते हैं, देन उसको हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो थोड़ा सा टेस्टिंग का भी तरीका बता दीजिए। आप खुद मैच खेलते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, मैं अपना खुद पर्सनली मैच भी खेलता हूँ। अच्छा। और जो अपनी टीम भी है एक स्पोर्टेक्स, तो उसमें भी हम अपने साथ में खेलते हैं, और भी अदर्स प्लेयर्स हैं उनको हम बैट्स देते भी हैं, उनको पूछते हैं कि आप किस तरीके से उसको खेलते हैं। वो खेलने के बाद वो हमको बताते हैं उसका कि क्या ये इसका रिप्लाई है कि हाँ इस तरीके में आप थोड़ा सा वेट में और कम कर सकते हैं जी, जिसमें आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, बैलेंसिंग थोड़ी सी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उससे हमको थोड़ा बहुत हद तक हमें फ़ायदा मिलता है उस चीज़ का। तो ये हमारा कि पहले हम अपने आप उसको देखते हैं, खेल कर देखते हैं बैट को या बैटिंग ग्लव्स को यूज़ करके देखते हैं, उसके बाद देना मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हर कोई कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये एक्चुअल इंग्लिश विलो बैट है? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई कर जाएंगे। मेनली देखिए, जो सबको पता है कि बस ग्रेन्स दिखा और वो इंग्लिश विलो हो गया, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश विलो को आपको करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में उनके रेशोज रहते हैं दोनों जी, और अगर आपके दोनों रेशो आप समझ जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा आप इंग्लिश विलो का पहचान सकते हैं। थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताइए। मान लीजिए कोई कस्टमर है, अब जैसे मुझे आप मान लीजिए क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता या मैम को कुछ नहीं पता, और इनको एक बैट खरीदना है इंग्लिश विलो, मार्केट में गए, क्योंकि आजकल मार्केट में आपको पता है कैसी चीज़ें चलती हैं, एक सिंपल तरीका बताइए कि इससे हो सकता है कि आप पहचान लें कि ये इंग्लिश विलो बैट है। उसमें बेसिकली आप देखिए, अननोन हो तो आप सिर्फ ग्रेन्स पे देख सकते हैं, बट बाकी उसमें ग्रेन्स में आप ये देख सकते हैं जिस बैट की हार्ड ग्रेन्स होंगी, मतलब आपको ज़्यादा डार्क दिख रही होंगी, वाइड में होंगी, वो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश विलो बैट। हाँ जी। और सेकेंडली आपने बताया कि ऑलमोस्ट आप सारे सामान बनाते हैं क्रिकेट में, थोड़ा बॉल्स के बारे में बता दीजिए। बॉल्स में क्या क्या क्वालिटीज़ आप बनाते हैं और क्या क्या चल रहा है? बॉल्स में एक्चुअली क्या हमारे पास लगभग 10 क्वालिटीज़ रहती हैं हमारे पास। हमारे पास 90 ओवर्स की भी हैं और हमारे पास 10 ओवर्स की भी हैं। बच्चों के लिए स्पेशली यूथ साइज़ में भी हमारी बॉल्स रहती हैं। इसमें क्या है, सबका जो डिफरेंस रहता है बॉल्स में, कम रेट से लेके हायर रेट तक में सिर्फ डिफरेंस रहता है उनके जो उनका चमड़ा लेदर रहता है उसका, और सबसे जो मेन बात है वो रहती है गोले की। जो हम गोला यूज़ करते हैं, जो हम प्लास्टिक में एक गोला आता है उसको यूज़ करते हैं, एक छोटी जो बॉल होती है उनमें कॉर्क के गोले यूज़ होते हैं। और मेन जो हमारा, और इसके बाद जो हमारा बॉल के अंदर रहता है वो रहती है सिलाई के ऊपर। आप उसमें कितने टाके आप उसके अंदर लगा रहे हैं जी, आप 70 लगा रहे हैं, 62 लगा रहे हैं, वो सब आपको डिपेंड करता है आपको कितने ओवर तक की बॉल आपको चाहिए।
अगर 50 ओवर्स के आप मान रहे चलें तो उसके अंदर आपको गोला भी फर्स्ट का और अच्छा मतलब गोला लगाना होगा प्लास्टिक का, जो बाउंसिंग भी रहेगा, शेप नहीं चेंज होने की उसमें। अगर आप गोला हल्का लगाएंगे तो आपका बॉल की शेप चेंज हो जाएगी और बॉल फटने की बहुत जल्दी शिकायत आएगी। तो ये जो बॉल्स की बात कर रहा हूँ मैं या फिर बैट्स की बात कर रहा हूँ, ये होलसेल भी आप करते हो? हाँ जी, होलसेल भी हम करते हैं अपना पूरा। अच्छा। हमारा बेसिकली हमारा स्टार्टिंग से जो काम है वो हमारा होलसेल का ही है। तो मतलब दोनों तरह के कस्टमर आप केटर हाँ, करते हो, दोनों तरीके। होलसेल भी करते हो और इंडिविजुअली भी आप हाँ, करते दोनों हो? करते हैं। तो जैसे कोई पार्टी अगर कहीं दूर से देख रही है वीडियो है, वो आना चाहती हो, तो वो कैसे डील करते हैं, उनसे आप कैसे डील करते हो? नहीं, उनसे हम सीधा कॉन्टैक्ट, जैसे हमारा वेबसाइट्स पे भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और हमारी सोशल मीडियाज़ पे भी हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, महावीर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, उसमें सब हमारी डिटेल्स रहती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं, व्हाट्सअप नंबर रहते हैं और इवन लोकेशन वगैरह हम सब उसको अपना मेंटेन करके चलते हैं। तो आप इजीली आप वहाँ से आप अगर मेरे को कोई भी अगर कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो आप फेसबुक पे महावीर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और स्पोर्टेक्स के नाम से हमारा पेज है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। इंस्टा पे कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी हमारा महावीर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के नाम से ही। तो आप MSI को भी सर्च मारेंगे, महावीर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, आप इजीली आप उसको विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। तो आज के टाइम पे मतलब स्पोर्ट्स का काम कैसा है ये? मान लीजिए कि किसी को एक नया अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो ये कैसा काम रहेगा अगर वो करना चाहे क्रिकेट का ये काम? नहीं, अच्छा काम है क्रिकेट का। मैं तो बोलूँगा कि मैं तो बचपन से इस चीज़ को देखता आया हूँ कि क्रिकेट का काम बहुत है, अच्छा है और हम जिया है, मतलब हमारी जो मेरे अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे ब्लड में क्रिकेट पूरा अंदर तक है, तो मैं इसलिए उसको बता सकता हूँ कि क्रिकेट को आप कभी भी इसको काम कर चालू कर सकते हैं, पर पेशेंस रखना पड़ता है जी। मेन बात है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम लेगा पर अच्छा रहेगा। तो मिनिमम एक कितना अमाउंट से, मान लीजिए किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, एक कितने अमाउंट से वो आपको अप्रोच कर सकता है और एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? देखिए, अपना अमाउंट लगाने के लिए तो कोई किसी के पास नहीं रहता कि हम कितना लगा सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में, स्पोर्ट्स के अंदर आप कितना भी लगाओ उतना कम है जी। तो आपके पास बेसिकली जितना भी हो सकता है आप उतने से ही चालू कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 50,000 तो आप 50,000 से भी आप अपना काम चालू कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैं इसलिए पूछ रहा था, मान लीजिए आप काफी लोग होते हैं जो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भाई मुझे प्लान कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बट उतना फंड नहीं होता, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। क्योंकि अगर किसी को स्टार्ट करना है, 50,000 हो, लाख रुपए हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो होलसेल में आपको चीजें प्रोवाइड भी करा देंगे और अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कोई पहली बार आपसे जुड़ रहा है, चाहे वो होलसेल का सामान ले रहा है या फिर इंडिविजुअल किसी को एक बैट खरीदना है, तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट उसको मिलेंगे इस वीडियो के थ्रू या जनरली अगर आपसे कोई कनेक्ट करता है? देखिए, कोई भी मेरे लिए तो हर एक कस्टमर भगवान समान है, तो इसलिए मैं ये बोलूँ, जो भी कोई आप हमसे जुड़ना चाहेगा तो उनके लिए स्पेशल ऑफर रहेंगे, स्पेशल डिस्काउंट्स रहेंगे और आपका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स आपको उसके साथ में दिए जाएंगे बिल्कुल। और स्पोर्ट्स में जैसे कंपटीशन तो बहुत है ही, हर कोई मतलब स्पोर्ट्स का काफी देखा जाता है, तो किस तरीके से आप उसको देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं सबको एक कंपटीशन इस टाइम जो है मेरठ में बहुत अच्छा कंपटीशन है। पहले आपसे पहले देखते तो हम 10,000 थे बैट्स को सप्लाई करने वाले, आज के डेट में 50,000 से ऊपर हो गए हैं। अच्छा। हर जगह पे कंपटीशन है बैट में, प्राइस को लेकर, क्वालिटी को लेकर, पर हमारा अभी भी यही है, हम जिस पे हम बचपन से देखते हैं, जो हमारे फादर ने हमें सिखाया है कि क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चाहे प्राइस आपको कम करे कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वालिटी नहीं करनी है। आप चाहे एक रोटी खाएं, 2 रोटी खाएं, उससे कोई नहीं, पर आपको क्वालिटी ही सबसे मेन है। क्वालिटी और सर्विस, ये 2 चीज़ अगर आप करते हैं तो आप ऊपर रहते हैं। और टचवुड हम आज तक भी उसी चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, उसी चीज़ पे हम अब तक टिके हुए हैं। नहीं, बिल्कुल क्वालिटी के बिना, क्योंकि सारी चीज़ें अधूरी हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे कुछ भी हो, तो क्वालिटी डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैटर करती है। क्वालिटी ही हमेशा मैटर करती है बैट्स क्रिकेट के इस में देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम खुद पर्सनली भी खेलते हैं अपना, तो हमें पता है कि किस तरीके से बॉल रहती हैं, किस तरीके से हमें उसको बॉल को यूज़ करना होता है और बैट हमें बॉल के अकॉर्डिंग हमें उस बैट को बनाना होता है। T20 के अकॉर्डिंग बनाना होता है कि आपको डेज खेलना, उसके अकॉर्डिंग हमें बैट को शेप देना होता है, बैट का पंचेस वगैरह देना, बैलेंसिंग हमें उसके अकॉर्डिंग देना होता है। और मेनली जो आज के डेट में T20 का बूम चल रहा है, वो उसके अकॉर्डिंगली हमें पूरा बैलेंसिंग का वेट देना पड़ता है, बैट का उसमें बैलेंस देना पड़ता है और आपका शेप देनी पड़ती है। और ये जिस मेन जो है आज के डेट में जो कॉर्पोरेट का जो इतना वर्ड चल रहा है इसमें क्रिकेट के लिए जी, उसमें आज के डेट में मांगते हैं कि मेरे को मोटा बैट चाहिए 45 mm जिसमें, और उसमें वेट भी उनको 1180 ग्राम के आसपास चाहिए, तो वहाँ हमें उसको पूरा करना पड़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा, मेरे को जस्ट याद आया आपकी कैप देख के, इस पे भी स्पोर्टेक्स लिखा हुआ है, तो कैप भी आप बना रहे हैं? हाँ, ये हमारा स्पेशली अपना कैप बनाते हैं, इसको हम बैगी कैप बोलते हैं, जैसे जसलाई के टेस्ट मैच के लिए जैसे कैप रहता है, क्योंकि ऐसी कैप ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और ये स्पेशली हमने जो डिज़ाइन किया, मतलब बनाया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए
हमने डिज़ाइन के, हमसे किसी ने डिमांड किया था कि आप इस तरीके का कैप करते, तो हमने उस कैप को हमने देखा, हमने उनके सर्विस को हमने लिया और हमने फिर यही कैप अपनी बनवाई है। हमने अब इंडियन कलर्स में बनवाई है, हमने ऑस्ट्रेलियन कलर में बनवाई हैं और हमने वेस्ट इंडीज़ कलर में भी है, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी ये कंट्रीज़ के कलर्स हैं हमने सब में ये अपना कैप बनवाया है। तो ये रेगुलर प्रोडक्ट है आपका या ऑन ऑर्डर है? नहीं, ये अब हमारा लगभग 1-1.5 साल से रेगुलर चल रहा है। तो मतलब प्रैक्टिस करते टाइम धूप का भी पूरा ध्यान रखा है। पूरा बिल्कुल। तो चलिए, आज एसटी टॉक्स में हमारे साथ मौजूद थे शोभित त्यागी जी, और स्पोर्ट्स एक्स के बारे में आप लोगों ने, हमने इतनी सारी बातें करी। इवन आपको कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदना है तो डेफिनेटली आप मेरठ में आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। पूरा एड्रेस हमने नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है। और इसी के साथ और ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एसटी टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो और पॉडकास्ट आप तक पहुंचता रहे।